जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम इमारुद्दीन है और स्वागत है इमारुद्दीन एजुकेशन पॉइंट में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का दूसरा नंबर चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का पूरा क्वेश्चन कराएंगे ए टू जेड पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए और इसके बाद से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अनंत लगा सकते हैं, बहुत सारा लगा सकते हैं, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जो हमारा प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बनेगा और क्या क्या आता है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, उस सब हम लोग एक एक करके जानेंगे और पूरी कहानी को विजुअलाइज करके पढ़ेंगे, ताकि आई के बाद से आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है इस प्रश्नावली का तो आप पूरा लगा करके आइएगा, वो कैसा भी एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्लास 10th मैथ है, आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आखिर कहता क्या है उसको देखिए। कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक, पहले तो इसका शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद शून्यक तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, हमें संबंध का सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी कि क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड में बहुत सारे पूछा जाता है। ठीक है, इससे अच्छे खासे मार्क्स गेन होता है इस टॉपिक के। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे तो क्या है यहाँ पे कि x² - 2x - 8। ठीक है, तो इसको पहले हमको क्या करना होगा, तो शून्यक निकालना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, x² - 2x - 8। ठीक है, क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्या था बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि x² - 2x - 8, क्या यही क्वेश्चन था ना। एक बार और देख लीजिए क्या था, तो x² - 2x - 8। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग यही क्वेश्चन को लिए हैं। इसको पहले हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इसको पहले हमें निकालना था शून्यक। शून्यक कैसे निकलता है, तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इस बहुपद का गुणनखंडन तोड़ना पड़ेगा। तो गुणनखंडन तोड़ने का प्रक्रिया आप लोग क्लास 9 से पढ़े थे, नहीं पढ़े थे तो चलिए हम लोग देखते हैं, पूरा विस्तार से आपको पढ़ाएंगे। देखिए, गुणनखंडन तोड़ने का प्रक्रिया जो होता है, एक विधि होता है, उस विधि का नाम होता है मध्य पद विभाजन विधि। अब देखिए, ये जो बहुपद आपके सामने खड़ा है, ठीक है, इसमें मध्य पद कौन है, तो मध्य पद आपका यही न है, -2x। मध्य पद मतलब क्या होता है, बीच वाला, तो बीच वाला पद क्या है, -2x। अब इसको हमको विभाजित करना है। कैसे विभाजित करना है वो देखिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या है, x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो इसका गुणांक और यहाँ पे जो अचर पद है, ये दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इधर 1 प्लस का, इधर माइनस का 8, दोनों को गुना करेंगे तो -8 मिलेगा। ठीक है, मिलेगा ना। अब इसका कुछ हम लोग अभाज्य गुणनखंडन तोड़ के हम लोग ये देखेंगे कि ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको जोड़ घटाव करने पे हमें ये मिल जाए और गुना करने पर मुझे ये मिल जाएगा। तो देखिए, अगर इसका एलसीएम लीजिएगा, 8 का एलसीएम लेकर के देखिए बच्चों, क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, 4 होगा, फिर से 2 मिलेगा तो 2 मिलेगा। अब देखिए इसको हम कर सकते हैं ना, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 दूना 4 हो गया और माइनस का अगर हम 2 कर देंगे तो कुछ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 तो मिल जाएगा। लेकिन देखिए अगर इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा और 4 दूना 8 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 में मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे सटीक बैठ रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, इसको लिख सकते हैं x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, और यहाँ x है तो x तो लगाएंगे ही, और उसके बाद क्या है, प्लस का 2 और x है तो x। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग मध्य पद को विभाजन किए हैं, तो यहाँ पर -2x जो था, इसी को लिखे हैं -4x और प्लस में 2x। आखिर के ये पूरा को अगर हम देखें, ठीक है, आखिर के हम ये पूरा को अगर हम देखें तो ये किसके बराबर है, -4x + 2x, -2x के बराबर है ना। और इधर जो माइनस में है आपका, माइनस में कितना है, तो माइनस में आपका 8 है तो 8 लिखेंगे।
क्लियर है इतना बात। अब देखिए इतना बात जब आपको समझ आ जाता है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, देखिए इसमें आपको जोड़ी लगाना होता है। अब जोड़ी कैसे लगाएंगे जरा देखिए, यहाँ पे दो दो का जोड़ी लगाएंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक जोड़ी बन जाएगा, यहाँ पे अगला जोड़ी ये बन जाएगा 2x माइनस का 8। तो एक जोड़ी ये बनना और एक जोड़ी आपका ये बनना। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन हो सकता है उसको कॉमन करेंगे। ये मेरा बेसिक है गुणनखंडन तोड़ने का, जो कि आपको क्लास 9 में पढ़ना था, लेकिन मैं आपको पूरा बेसिक से सिखा रहा हूँ ताकि आगे बार से आपको गलती ना हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x कॉमन निकलेगा, इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा, और यहाँ पे x कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, माइनस का सिर्फ 4 बचेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस तो लिखेंगे, इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं, तो दो यहाँ में भी कॉमन हो जाएगा, दो यहाँ पर भी कॉमन हो जाएगा, दो कॉमन करेंगे, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। क्या बचेगा, तो माइनस का 4 बचेगा। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद आपको चेक करने का एक तरीका होता है कि यहाँ तक का प्रोसेस आपको सही है कि नहीं है। तो देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है ना, अगर दोनों जगह समान है तो यहाँ तक का प्रोसेस आपका सही है। ठीक है, अगर खुदा ना खासे अगर गलत हो जाएगा, डिफरेंट हो जाता, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, फिर से चेक करना पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पे सेम है तो यहाँ तक का प्रोसेस आपका 100% सही है तो सही है। ठीक है, चलिए आगे जब आप देखिएगा तो आगे क्या मिलेगा अपना, देखिए यहाँ पे ये पूरा में से अगर हम x माइनस 4 कॉमन कर सकते हैं, दोनों में से कर लेंगे तो x माइनस 4 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा। बताइए इतना बात समझ आया कि नहीं आया। समझ अगर इतना बात आया है तो इस बहुपद का ये जो निकला है, ठीक है, ये क्या निकला है, तो गुणनखंडन टूटा है। क्या टूटा है, तो गुणनखंड टूटा है। ठीक है, इस बहुपद का गुणनखंड ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हमें निकालना होता है, मान लीजिए कि ये जो मेरा बहुपद था, इस बहुपद का नाम मान लीजिए कि px रहा होगा। ठीक है, px रहा होगा। अब हमें ये px नाम का जो है बहुपद, इसका क्या करना है, तो हमें शून्यक निकालना है। यानी कि मान लीजिए कि px इक्वल टू, अगर हम 0 डालेंगे, px इक्वल टू 0 डालेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, शून्यक मिलेगा। क्या मिलेगा, शून्यक मिलेगा। इस बात को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मेरा जो बहुपद है ये है, और ये को हम गुणनखंडन तोड़े हैं। गुणनखंडन तोड़ने का मतलब होता है कि अगर कोई द्विघात बहुपद है उसका गुणनखंडन तोड़ेंगे तो दो रैखिक बहुपद के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक रैखिक बहुपद है और ये भी एक रैखिक बहुपद है, जो कि मेरा आ चुका है। और शून्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि px के इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये क्या है, px के बराबर ही होगा ना, क्योंकि उसका गुणनखंडन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसका गुणनखंडन निकाल सकते हैं आसान तरीके से। क्या होगा, देखिए तो x माइनस 4 होगा और उसके बाद x प्लस 2 होगा इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ हो जाएगा। एक चीज़ आपको ये हो सकता है कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो रैखिक बहुपद को अलग अलग 0 के इक्वल टू में हम लोग डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा प्लस का 4। ठीक है, और यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा मेरा, तो माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा अब मिल रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका पहला शून्यक हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आपका दूसरा शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो पहला शून्यक ये हो जाएगा, दूसरा शून्यक ये हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि अगर ये बहुपद का घात अधिकतम 2 है तो इसका शून्यक भी 2 होगा। अगर 3 रहता घात तो शून्यक भी 3 निकलता, लेकिन 3 घाती शून्यक आपको पढ़ना नहीं है, अभी आपको यहीं तक पढ़ना है। इतना बात समझ आया कि नहीं आया, बताइए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा था बच्चों, तो क्वेश्चन में कह रहा था आपका कि जो शून्यक है और गुणांकों के बीच का संबंध निकालना है, तो उसको भी समझ लेते हैं। देखिए अगर हम आपको कहें कि यहाँ पे जो हमें शून्यक पता हुआ है, ठीक है, शून्यक हमें मिला है, इसका मान लीजिए कि पहला शून्यक, ठीक है, एक शून्यक को मान लीजिए, पहला शून्यक को अल्फा मान लीजिए,
और दूसरा शून्य को मान लीजिए बीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्फा इक्वल टू क्या है यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला शून्य क्या माने हैं अल्फा, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा शून्य हम लोग क्या माने हैं बीटा, तो ये क्या हो जाएगा -2 होगा, होगा ना भाई। ठीक है, अब हो सकता है कि ये जो अल्फा है और ये जो बीटा है दोनों का प्लस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं दोनों को। अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 है और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या है -2 है। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस बचेगा, यानी कि 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। अब एक बार ये कर सकते हैं कि ये जो अल्फा है इसको गुना कर सकते हैं बीटा से, कर सकते हैं ना। तो देखिए अल्फा का जगह कितना है तो आपका 4 है और बीटा का जगह क्या है तो -2 है, यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और प्लस और माइनस -8 होगा। ठीक है, यानी कि ये जो है मेरा शून्यकों का क्या है, शून्यकों का क्या है तो मेरा गुणन योगफल और गुणनफल है। और आपको मैं पढ़ाया था कि किसी भी द्विघात बहुपद में अगर आपको अल्फा, किसी भी द्विघात बहुपद में अगर योग निकालना रहे अल्फा प्लस बीटा तो कैसे निकालिएगा। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है आपको -b/a। अगर आपको डायरेक्ट निकालना पड़े अल्फा गुने बीटा तो कैसे निकालिएगा, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है आपका c/a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b/a, अब देखिए इस बहुपद में b कितना है तो b आपका माइनस का कितना है 2 है। ठीक है, -2 है ना, तो देखिए यहाँ पे तो माइनस है ही और साथ में b के जगह पे आपका -2 है, तो b के जगह पे यहाँ पे -2 रखिएगा और बटा में a का वैल्यू यहाँ पर क्या है बुआ तो 1 है, 1 रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस और क्या मिलेगा 2। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग योग निकाले थे क्या निकाले हैं 2 निकाले हैं, क्या सेम है, सेम है। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी निकाल सकते हैं। तो c के जगह पर देखिए इस बहुपद में c कितना है -8 है ना, तो -8 रखेंगे और a का वैल्यू कितना है तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1 है ना 1, तो 1 रखेंगे, यानी कि किसके बराबर हो गया -8। क्या गुणनफल जब किए थे तो -8 आया था, बात समझ आया। तो यही आपका बहुपद के शून्यक और गुणनफल के बीच का जो संबंध होता है वो इसी प्रकार से स्थापित होता है। तो आज के बाद से अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लीजिएगा ना, कर लीजिएगा बिल्कुल। अब चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था अपना, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन था, इसको भी उसी प्रकार से करना है। तो क्या है 4s² - 4s + 1। ठीक है, इसके लिए भी अलग पेज लेते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन क्या था वो ध्यान दीजिएगा कि 4s, एक मिनट, x² है ना, s है यहाँ पे s² और माइनस का 4s है, क्या है 4s है, और उसके बाद क्या है प्लस का, एक मिनट देख लीजिए ज़रा, देख लीजिए 4s² - 4s प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, यही है क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी प्रकार से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा पूरा। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है 4 है, यहाँ पे लास्ट क्या है 1 है, ये दोनों को क्या करेंगे तो गुना करेंगे। गुना करने पे क्या आ जाएगा तो ई भी प्लस में, यानी कि 4 आ रहा है। अब 4 को एलसीएम करेंगे तो ये टूटेगा। ठीक है, अब देखेंगे कि मध्य पद हमको क्या करना है विभाजन करना है। तो इसको कैसे विभाजन करेंगे, इसको 2 तो -2 कर देंगे और -2 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 भी -4 भी आ जाएगा और माइनस प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 भी आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ये आना चाहिए गुना करने पे, है ना। तो गुना करने पे 4 आना चाहिए और इन दोनों को जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए -4 आना चाहिए। अब काम खत्म है, चलिए बैठा लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, 4s² और माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस का 1। आगे कॉमन की प्रक्रिया,
इसमें कॉमन करेंगे तो 2s कॉमन होगा, ठीक है। 2s कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2s ही बचेगा, और यहाँ पे माइनस से क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे और कुछ कॉमन नहीं हो रहा था, एक तो कॉमन हो ही जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2s बचेगा। और देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन किए थे तो यहाँ पर जो प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना ये है कि जो बीच वाले समान हैं, ठीक है, बीच वाले जो है वो समान है, तो यहाँ तक का प्रोडक्ट सही है। आगे हम लोग क्या करेंगे वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन है 2s माइनस 1, इसको कॉमन करेंगे और उसके बाद 2s और माइनस का 1 इक्वल टू में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इस बहुपद का ये क्या हो गया, अपना गुणनखंडन हो गया। क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। बताइए समझ आया कि नहीं आया। तो गुणनखंड हो गया। अब मान लीजिए कि इसको हम लोग PS माने हुईएगा तो क्या करेंगे, इसके इक्वल टू में 0 डालेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग 0 डालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शून्यक निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, शून्यक निकालने जा रहे हैं। तो इसके इक्वल टू में 0 डालेंगे, यानी कि 2s माइनस 1 और इंटू में 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, तो 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट बनेगा हमें, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या बनेगा मेरा कि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। हालांकि दोनों समान है तो शून्य के भी क्या आएगा, समान ही आएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2s है तो s लिखेंगे, और इधर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, होगा ना, सॉल्व हो गया। देख लीजिए ये क्या बनेगा, जरा देखिए, ये बनेगा, ये भी s इक्वल टू बनेगा 1/2 बनेगा। तो यहाँ पे जो दो शून्यक मुझे निकला है, तो पहला शून्यक ये हो जाएगा और दूसरा शून्यक ये हो जाएगा। बताइए इतना समझ आया कि नहीं है। समझ आया तो इतना नोट करिए पूरा अच्छा से विस्तार से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि आगे कह रहा है कि शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध निकालिए। तो संबंध कैसे निकालते हैं, अभी मैं आपको जस्ट बताया था ना, कैसे निकालते हैं शून्यक का, वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला शून्यक दूसरा शून्यक, पहला शून्यक को हम लोग क्या मानेंगे, बताइए आप लोग क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे। क्या बनेंगे, अल्फा मानेंगे। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। दूसरा शून्य को हम लोग क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। बीटा इक्वल टू भी क्या है, 1/2 ही है, ठीक है। अब हो सकता है कि दोनों शून्य का हम क्या करेंगे, तो एक बार प्लस कर देंगे। जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, अब इनका जोड़ करिएगा तो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बार कर सकते हैं, अल्फा का गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, किससे, तो बीटा से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि 1/2 और गुना करेंगे 1/2, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/4 के बराबर हो जाएगा। तो यही हो गया आपका कि बहुपद का शून्यक और गुणांक में संबंध स्थापित हो गया ना। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। बताइए समझ आया कि नहीं आया। समझ आया तो इसको नोट करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो 3 नंबर है, 3 नंबर में क्या कह रहा है कि 6x² माइनस 3 और माइनस का 7x है, ठीक है। तो 6x², चलिए लिखिए क्वेश्चन क्या है 3 नंबर कि 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। क्या क्वेश्चन यही है, एक बार और मिला लीजिए, ठीक है। क्या है, 6x² माइनस 3 और माइनस का 7x, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है उस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको पहले जो चर के घात के अकॉर्डिंग जो बढ़ते क्रम में होता है उसको सजाना होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप देख पा रही होइएगा कि यहाँ पे जो चर का घात है
2 है, लेकिन यहाँ पे कोई चरे नहीं है और यहाँ पे चर का घात 1 है। तो चर का जो घात होता है वो बढ़ते क्रम में हम लोग सजाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे 6x² तो होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 7x⁻1 है और जो माइनस में यहाँ पर 3 है, ये आपका चर के घात का बढ़ते क्रम में सजा दिए। ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाएंगे, घटते क्रम में सजाएं, घटते क्रम में सजाएं तो घटते क्रम में सजाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। ठीक है, जो प्रक्रिया हम लोग करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं कि फर्स्ट इंटू लास्ट कर लीजिए जरा, क्या हो जाएगा, तो 6×3 18 होगा, वही माइनस में होगा। ठीक है, 6×3 18। अब देखिए आगे जब 18 को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, कर लीजिए 18 को एलसीएम, क्या हो जाएगा, 2×9 18, 3×3, इससे आगे नहीं होगा। अब देखिए 3×2 6, ये तो ही नहीं होगा, लेकिन 3×3 9 और 9 में से जब 2 को घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, बात खत्म है। यानी कि अगर हम माइनस का 9 करेंगे और प्लस का जब हम 2 कर देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 9 और प्लस का 2 माइनस का 7 आ जाएगा। तो इसी पे हम लोग तोड़ सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा, तो 6x² और माइनस का 9x, ठीक है, और प्लस का 2x माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि -9 और 2 को जब हम लोग गुना करेंगे तो 9×2 18, यानी कि माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जोड़ी लगाते हैं। क्या करते हैं, जोड़ी लगा लेंगे, लगाइए जोड़ी। उसके बाद कॉमन करेंगे, कॉमन क्या हो जाएगा, तो 3 कॉमन होगा और x भी कॉमन होगा, कर लेंगे। क्या बचेगा, 2x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। यहाँ पे जब कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन होगा, देखिए यहाँ पे अपना, अगर हम 1 मिनट चला, प्लस कॉमन करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, 1 कॉमन करेंगे, कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखना ये है कि बीच वाले जो समान है वो समान है कि नहीं है, समान है, तो यहाँ तक का काम मेरा सही है। अब इसमें से वही कॉमन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा कि 2x - 3 कॉमन कर लिए दोनों में से, तो बचेगा यहाँ पे आपका 3x और यहाँ बचेगा प्लस का 1 बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा। अब देखिए ये जो है आपका इस बहुपद का क्या निकला है, क्या निकला है बच्चा, बहुत बताइए, गुणनखंडन निकला है। क्या निकला है, गुणनखंड निकला है। ठीक है, गुणनखंड। ठीक है, चलिए गुणनखंड हो गया। अब देखिए गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, उसके बाद शून्यक निकालते हैं। तो इस बहुपद का क्या निकालेंगे हम लोग, शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बहुपद है आया है गुणनखंड, उसके इक्वल टू में 0 लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 = 0 और दूसरा हो जाएगा इसके इक्वल टू में 0, यानी कि 3x + 1 = 0। ठीक है, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा, x = देखिए ये इधर आएगा तो प्लस में, और इधर जो गुना में है इधर भाग में 2, ये आ जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो x = क्या निकलेगा, -1 आएगा और इधर जो गुना में इधर आकर डिवाइड में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला जो मेरा निकला है वो 3/2, ये पहला शून्यक हो गया, और दूसरा शून्यक क्या हो गया, -1/3, ये दूसरा शून्यक हो गया ना। अब हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों का योग और गुणनफल, मान लीजिए कि इसको हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 3/2 होगा। ठीक है, तो 3/2 लिखेंगे और दूसरा को मान लेंगे बीटा, तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो लिख लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों को हम कर सकते हैं एक जगह कि अल्फ़ा प्लस बीटा कर सकते हैं। तो अल्फ़ा की जगह कितना है, 3/2 है, और यहाँ पे प्लस करना है हमें किसको, तो -1/3 का,
इसको करिएगा क्या होगा, देखिए सॉल्व करिए, इसको करिएगा तो 3/2 तो होगा ही, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 1/3 होगा। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, 3 दूना 6 होगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि 9 होगा, और माइनस क्या होगा 3 दूना 6, तो यहाँ 2 होगा, यानी कि फाइनली जो होगा यहाँ पे से 9 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 7 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला जो होता है माइनस का b/c होता है, तो माइनस का b/c, ठीक है, 7/6 आ रहा है। ठीक है, बात बराबर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे अल्फा गुने बीटा। अल्फा का वैल्यू क्या है 3/2, और गुने बीटा का वैल्यू क्या है माइनस के 1/3। 3 से 3 कटेगा तो बचेगा क्या माइनस का 1/2। ठीक है, हो गया सत्यापित। यानी कि शून्य का जो गुणनफल था और शून्य था उसका हम लोग क्या कर दिए, स्थापित कर दिए बीच का अंतर का। अब ये था मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन, वो भी हो चुका है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए पूरा खुला हुआ है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो 4 नंबर क्वेश्चन क्या था, अब देखिए 4u² प्लस 8u। अब ये इतना छोटा क्वेश्चन है कि हमें अगला पेज लेने की लिए ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, 2 नंबर में नहीं पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन 4 नंबर क्या है कि 4u² है ना, और प्लस में क्या है 8u है। अब देखिए यहाँ पे तो 2 पद ही है, 3 पद तो है नहीं। अब देखिए पहले कि इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। ठीक है, कॉमन जो दिख रहा है उसको हम लोग पहले कॉमन करेंगे। तो कॉमन हमें दिखेगा कि 4 भी कॉमन हो रहा है, और 1 मिनट 4 इस बार लिखते हैं, 4 कॉमन हो रहा है, उसके बाद u भी कॉमन हो रहा है, दोनों में से हो रहा है ना, कि यहाँ पे 4u² है, यहाँ 8u है, तो 4 दूना 8 होता है, तो यहाँ पे 4u कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचेगा एक u बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में 2 बचेगा। ठीक है, तो ये एक अलग हो गया और ये एक अलग हो गया। ठीक है, अब हम लोग को शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इक्वल टू में 0 बैठाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे 4u = 0 हो जाएगा, और यहाँ पे u + 2 = 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगा जरा देख लीजिए, यहाँ से आपका u = आएगा 0, क्योंकि 0/4 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका u = निकल के आएगा -2। तो देखिए पहला शून्य का आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और दूसरा शून्य का आपका -2 हो जाएगा। बस कहानी खत्म है। अब कहता है कि आपको क्या निकालना होता है कि इसको अगर अल्फा मान लेते हैं, अल्फा = क्या हो जाएगा 0, और बीटा = क्या हो जाएगा तो -2। ठीक है, तो अल्फा प्लस अगर बीटा निकालना होगा तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे 0 - 2 यानी कि क्या हो जाएगा -2। ठीक है, उसके बाद अल्फा गुने बीटा अगर निकालना होगा आपको तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 गुना क्या हो जाएगा -2 = में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जांच भी कर सकते हैं कि क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है योगफल का -v/a होता है। तो देखिए -v/a अगर करिएगा तो क्या है b 8 है, और a कितना है आपका 4 है, तो 4 दूना 8 -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए c तो आपको कुछ है नहीं, c कुछ नहीं तो क्या है 0 है, तो 0 क्या हो जाएगा a हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बताइए इतना बात समझ आया कि नहीं है? समझ आया तो इसको भी नोट करें। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट नहीं है अभी 1 मिनट, ये नहीं, यहाँ पे 0 होगा ना। ठीक है, यहाँ पे अभी 5 नंबर क्वेश्चन बाकी है भाई। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं 4 और 5 नंबर का जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको 1 नंबर में पूछे जाते हैं, 2 नंबर का सवाल वो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 5 नंबर जो सवाल है उसको देखते हैं, t² - 15। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 5 नंबर क्वेश्चन है
टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए इसके इक्वल टू में डायरेक्ट टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ गुणनखंडन करने की आपको प्रक्रिया पता नहीं चल रहा है, तो इक्वल टू में 0 डाल दीजिएगा। तो क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे हो जाएगा टी हो जाएगा स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा। अब देखिए इधर अगर स्क्वायर है, इधर अगर स्क्वायर था तो इधर स्क्वायर हटा के इधर क्या हो जाएगा √15 हो जाएगा। अब आपको बता दें कि जो रूट होता है वो माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, माइनस प्लस दोनों होता है। तो एक शून्य किसका क्या हो जाएगा, इसका अगर शून्य की बात करें, किसका शून्य का बात करें, तो पहला शून्य किसका क्या हो जाएगा √15 हो जाएगा प्लस में, और दूसरा शून्य हो जाएगा माइनस का √15। ठीक है, अब इसी दोनों को हम लोग को जोड़ और घटाव करना होगा। ठीक है, तो एक को अल्फा मान लेंगे, अल्फा इक्वल टू मान लीजिए 15 √15। ठीक है, और दूसरा जो बीटा इक्वल टू इसको मान लीजिए माइनस का √15। ठीक है, ये दोनों को जोड़ करिएगा तो अल्फा प्लस बीटा होगा, क्या होगा 15 और √15 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस √15, कटेगा 0 आएगा। उसी प्रकार इसको कर सकते हैं अल्फा गुने बीटा √15 और गुना में माइनस का √15। ठीक है, तो प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा और छोटा छोटा रूट बन के बड़ा रूट होगा और 15 निकल जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका गुणनफल योगफल। क्लियर है। चलिए अगर इसको स्थापित करना होगा तो कैसे करिएगा, ये समझने का चीज़ है आपको। देखिए यहाँ पे अगर आपको हम कहेंगे कि यहाँ पे ये टी स्क्वायर था, ठीक है, लेकिन आपको अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे प्लस में 0x लिखेंगे तो लिख लेंगे ना, क्योंकि 0 में अगर x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो b क्या है 0, तो b बटा कुछ भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 15 बटा क्या करेंगे 1 करेंगे तो देखिए 15 आया है ना, तो माइनस का 15 है, 1 मिनट यहाँ माइनस का 15 है, वही तो माइनस का 15 है, आप ध्यान रखिएगा। माइनस का 15 है, तब जाके यहाँ पर -15 आया है। बात समझ आया। ठीक है, तो इतना बात समझ आया तो इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर बचा है। 6 नंबर में है कि 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 3x², उसके बाद क्या था भाई, देखिए 3x² माइनस x माइनस 4 माइनस x माइनस 4, यही है ना। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये आपको घटते क्रम में सजा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। तो फर्स्ट में 3 है और लास्ट में माइनस का 4 है, इसको गुना करेंगे क्या मिलेगा 4 3 12, माइनस का 12 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 12 को जब आप गुणनखंडन तोड़िएगा तो 2 6 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। अब इसको ऐसे अरेंज करना है कि हमें माइनस का 1 का मिल जाए, तो मिल चुका है ना। देखिए 2 दूना 4, तो माइनस का 4 और प्लस का 3। ठीक है, इस पे तोड़ दीजिए आ जाएगा, और 4 3 12, 12 और माइनस क्या हो जाएगा -12। समझ आया ना। ठीक है, उसी पे तोड़ दीजिए, बहुत ही आसान है। 3x² हो जाएगा और आपका माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 3x हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। देखिए जो हम लोग तोड़े हैं ना, यहाँ पे माइनस का 4x और प्लस का 3x फिर से -x के बराबर हो जाएगा। अब जोड़ी लगा देंगे, जोड़ी लगा करके क्या करेंगे, इसका कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन होगा, सिर्फ x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या 3 बचेगा और x बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो प्लस का 1 तो कॉमन हो ही जाएगा, क्या बचेगा 3x बचेगा और माइनस का 4 बचेगा।
ठीक है। अब मैं आपको पहले बताया था कि जो बीच में आता है वो अगर समान है तो यहाँ तक का काम भी सही है। ठीक है, सही है ना। तो आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको भी कॉमन करेंगे। तो कॉमन जब करिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे जब 3x-4 कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा x बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। ठीक है। अब देखिए इसके, अब क्या करते हैं हम लोग, शून्यक निकालते हैं। अगला जो प्रोसेस होता है वो क्या चीज़ करना होता है, शून्यक निकालना होता है। शून्यक कैसे निकलता है, तो बहुपद इक्वल टू में 0, तो 3x-4 इक्वल टू 0। और दूसरा क्या करेंगे, x + 1 इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से जब निकालिएगा तब क्या निकलेगा, x इक्वल टू निकलेगा इधर माइनस प्लस, तो 4/3 हो जाएगा। इधर करिएगा तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, -1 निकलेगा। ठीक है। तो पहला शून्यक आपका ये निकल गया और दूसरा शून्यक ये निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो पहला शून्यक है उसको हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते, अल्फ़ा मान लेते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। और दूसरा शून्य को बीटा मानते हैं, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 लिख लीजिए। अब क्या करते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं। एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा होता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 4/3 और माइनस प्लस करेंगे तो प्लस और माइनस 1 हो जाएगा। इसको जब आगे जोड़िएगा तो क्या निकलेगा, 3 ऊपर में 4 और माइनस का क्या हो जाएगा 3, यानी कि 1/3 होगा। ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा गुने बीटा करिएगा तो क्या निकलेगा, ज़रा देख लीजिए। अल्फ़ा के वैल्यू 4/3 और गुना करिए किससे, -1 के, यानी कि क्या हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। क्या इस बहुपद से अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, तो -b इसको क्या कर देगा, प्लस था 1 क्या हो जाएगा 3, तो 1/3 आया है। अब उसके बाद होता है c/a, गुणनफल का c/a होता है, तो -4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि आया है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी बहुपद का शून्यक निकालते हैं। ठीक है। और शून्यक गुणनफल के बीच का संबंध को जो होता है प्रूफ करना, उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे एक्सरसाइज को क्या कर लिए हैं, समाप्त कर लिए हैं। ठीक है। पूरे एक्सरसाइज को समाप्त कर लिए। पूरे एक्सरसाइज तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को लगाएंगे, यानी कि अगला क्वेश्चन जो 2 नंबर है, 2 नंबर में हमको क्या करना है कि शून्य का गुणनफल दिया हुआ है और योगफल दिया हुआ है, उससे हमें बहुपद निकालना है। ठीक है। तो वे अगले वीडियो में सीख लेंगे। इस वीडियो को अगर ज़रा भी अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए, वहाँ से हम आपको कन्फ्यूजन को दूर करेंगे आंसर दे करके। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।